प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड 10th क्लास में आने की बहुत समझ के आने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बिहार बोर्ड 10th क्लास में मैट्रिक में ये पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। ठीक, कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। ये कब पूछा है? ये जो प्रश्न पूछा गया है 1 मिनट, ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये 2011 में आपका प्रश्न पूछा गया है, साइंस का ये क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। आपको इसको उदाहरण भी देना है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसको हम समझने वाला भी है। देखिए प्रतिस्थापन, स्थापन का मतलब होता है कहीं पर व्यवस्थित होना। स्थापन का मतलब क्या होता है? कहीं पर जाकर बैठना कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। और देखिए यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो नोट्स है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 9th और 10th 12th सभी का फ्री में तैयारी कराया जाता है और नोट्स PDF सब कुछ मिलता है। अगर आप साइंस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, तो आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। स्थापन का मतलब जैसे कि कहीं पर आप समझ सकते हैं बैठना, कहीं पर जाकर बैठना। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि किसी कंपनी का स्थापन हुआ, यानी कि वहाँ पर जाकर बैठा है। ठीक, स्थापन इतना में हुआ है। ठीक, उद्घाटन कहते हैं। तो उसी तरह से स्थापन का मतलब कहीं जाकर बैठना। ठीक, अभिक्रिया के मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ बनता है उसको मिलाकर जब बनाने लगते हैं तो उसको वो जो बनाते समय जो भी प्रक्रिया होता है उसको हम अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ जब मिलकर बनता है और नया पदार्थ का निर्माण होता है तो वो क्या होता है, उसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो पुनः प्राप्त, जैसे कि मान लेते हैं कि आटा क्या है, आटा को जब उसमें पानी डालकर उसको गीला करके जब आप रोटी बना दीजिएगा तो रोटी से फिर आटा नहीं बन सकता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसी तरह से ये भी जो भी अभिक्रिया है जब नया बन जाएगा तो वो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ रहे ना? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जानते हैं किसको कहते हैं? अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभिकारक का मतलब होता है जैसे कि आप दाल भात चोखा बना रहे हैं। ठीक, समझ रहे ना? सुनिए, ऐसे नहीं, आप सब्जी बना रहे हैं। ठीक, आपको सब्जी बनाना है तो आपको किस चीज़ का बनाना है? मान लेते हैं आलू का, तो आलू के बनाएंगे तो आलू लीजिएगा तो क्या ये सब्जी हो गया? नहीं, जब वो बनेगा तब आलू लीजिएगा, फिर पानी लीजिएगा, पूरा मसाला लीजिएगा, जैसे धनिया का पत्ता जो भी है, लहसुन प्याज सब लीजिएगा, और आलू, पानी और मसाला। अब इसको माने जितने भी पदार्थ है उसको मिला के जब खाना बनाइएगा तो तब जाके आपको सब्जी मिलेगा। तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि आलू, पानी, मसाला, ये क्या है? अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। यानी कि जैसे कि सब्जी बनाने में किसको ज़रूरत हुआ? आलू, पानी, मसाला, जितना भी चीज़ की ज़रूरत हुआ तो
तो उसको कहते हैं अभिकारक, समझ रहे ना। और जब पूरा 1 घंटा के बाद जब सब्जी बन गया, जब आपको सब्जी बन गया तो ये क्या हो गया, प्रतिफल। ये क्या हुआ, सब्जी जब बना तो आलू 1 मिनट, आलू पानी मसाला। अब देखिए ये सबको मिलाकर जब बनाए तो क्या बना हमारा, सब्जी, कह सकते हैं आलू दम। तो ये क्या हो गया, इधर वाला जितना मिला के बनाए उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। ये क्या हो गया, अभिकारक। और जब पूरी तरह से सब्जी बन गया तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो वही बोल रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के क्या, परमाणु, समझ रहे ना, परमाणु अथवा समूह यौगिक के, यानी कि वैसे समूह यौगिक के परमाणु या किसी भी समूह और यौगिक के परमाणु, ठीक, यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर देती है। विस्थापित का मतलब अलग कर देती है, कर उसका स्थान ग्रहण, उसको विस्थापित कर देता है, ठीक ना। उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। उसी को कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, समझिएगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि अभिकारक, अब यहाँ देखिए अभिकारक इसमें कौन है, अभिकारक कौन है, CH4 और Cl2, ये क्या है, अभिकारक है। तो समझिए कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु, ये क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु, समझे ना। जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, ये तो तत्व है, ठीक। तो परमाणु तथा समूह अथवा समूह यौगिक के, यौगिक का मतलब जैसे कि कई तत्व मिलकर बनते हैं तो यौगिक होते हैं, ठीक। तो यौगिक के परमाणु अथवा समूह को, ये जो समूह है विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, CH4 अभिकारक है प्लस Cl2। अब देखिए क्या हुआ है, CH4 प्लस Cl2, ये क्या है, अभिकारक है। अब देखिए कैसे विस्थापित करता है, विस्थापित का मतलब वहां से हटाना, अलग करना, और वही स्थान को ग्रहण कर लेता है, उनका स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक। यानी कि विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण करता है। तो CH4 हो गया और Cl2, ठीक। तो क्या किया है, ये जो Cl2 है ना, ये Cl2 है, 1 मिनट, ये जो Cl2 है ये, और यहाँ पर CH4 है, H कितना है, H क्या है, 4 गो है। तो क्या किया है, समूह को, ये जो समूह है उसको विस्थापित कर, विस्थापित का मतलब वहाँ से हटा के और उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 गो है ना, तो यहाँ से H को एगो हटा देगा, तो H को यहाँ से हटा देगा तो H क्या बचेगा, H क्या बचेगा, 3 गो, तो हो जाएगा CH3। और यहाँ से हटा कर आई 2 गो Cl2 है ना, तो एकरा में से एगो Cl2 आ जाएगा, इसको भी, तो क्या हो जाएगा, Cl, यानी Cl3 और Cl, इसको में से एगो H हटा दिया और ये जो 2 गो था ना Cl2, वो जाके यहाँ एगो क्या हो गया, बैठ गया। तो क्या बन गया, CH3, एगो हटाया तो अपने जाके एगो बैठ गया, Cl क्या हो गया, बैठ गया। मेरा कहने का मतलब वो होता है कि अभिकारक के यौगिक के परमाणु उसी में से किसी को हटाकर अपन बैठ जाता है। तो इसमें से क्या हुआ, CH4 था, तो CH4 था तो इसमें से H को हटा दिया और यहाँ पर Cl2 है, ये 2 गो है, तो एगो इसको भी चल गया, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 हो गया, हटा दिया एगो के H तो, और हो जाएगा Cl, फिर प्लस। अब बताइए Cl के एगो था एगो, आ एकरा में से जो H था ना, इसमें से CH4 में से एगो H, ई आ गया एगो कहाँ, Cl भी, तो क्या हो जाएगा, HCl, Cl एक ही होना है क्योंकि एगो जो था वो यहाँ आ गया, ठीक। तो क्या बना, CH3 और Cl और प्लस HCl। अब देखे कैसे हटा के बैठ जाता है अपने, और
और इसको ई वाला जो हटा वो यहाँ बैठ गया और ई वाला एगो हट के यहाँ बैठ गया, तो यानी कि आपस में बैठ गया, यानी क्या हो गया, स्थान ग्रहण कर लिया। कैसे? विस्थापित करके। विस्थापित का मतलब अलग करके, समझ ना। तो ये जो था ये हमारा उदाहरण था। ये क्या है? उदाहरण। ठीक, ये क्या है? उदाहरण है, समझा गया ना। तो ये जो था ये प्रतिस्थापन क्रिया था और उसका उदाहरण था। अगर ये सारे लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स आपको बिहार बोर्ड में मिल जाएगा। और ये जरूर आपको पूछेगा क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है 2011 में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलिए हम बताते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा। ये जो अभी पढ़ा है उसका PDF के लिए कहीं नहीं जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा PDF लिंक, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, PDF लिंक लिख रखा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।